नमस्कार सभी को। मैं विकास बाबू भटनेर क्लासेस हनुमानगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए जो अपना वीडियो कोर्स चल रहा था, भक्ति आंदोलन पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हमने शंकराचार्य के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिया था। शंकराचार्य जो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। इसके बाद आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रामानुजाचार्य के बारे में। संत, महान संत वे हैं रामानुजाचार्य। प्रारंभिक जानकारी की अगर बात करें तो इनका जन्म होता है 1017 ईस्वी में और इनका जीवन काल रहता है 1137 ईस्वी तक। आचार्य रामानुजाचार्य एक महान संत थे। प्रारंभिक जानकारी में अगर हम देखें तो इनका जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था कांचीपुरम में। एक जगह है श्री पेरुम्बदूर, श्री पेरुम्बदूर, और ये कांचीपुरम नामक स्थान पर है। श्री पेरुम्बदूर कांचीपुरम नामक स्थान पर। पिता का नाम था सोमैया या केशव, कुछ इनका नाम सोमैया और केशव भी मिलता है, और माता का नाम मिलता है कांतिमती, कांतिमती। रामानुजाचार्य एक विशेष बात तो यही है भी इनका जो जीवन काल है वो लगभग 120 वर्ष तक रहता है। 120 वर्ष तक इन्होंने धर्म सुधार, जाति सुधार या यूँ कहे कि सामाजिक सुधारक के रूप में अपना योगदान दिया था। इसके बाद अगर बात करें इनके गुरु, तो कुल 3 गुरु के बारे में अपने पढ़ते हैं। सबसे पहले इसी कांचीपुरम नामक स्थान के एक गुरु थे जिनका नाम था यादव प्रकाश। यादव प्रकाश गुरु यादव प्रकाश के पास ये शिक्षा लेने के लिए गए थे। वहाँ पर शिक्षा भी प्राप्त की, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पर यानी यादव प्रकाश के साथ इनका मतभेद हो जाता है किसी उपनिषद की व्याख्या को लेकर। और उपनिषद का नाम देखें तो उपनिषद का नाम था छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद, इसकी व्याख्या को लेकर इनका मतभेद होता है और ये यहाँ से यादव प्रकाश का साथ छोड़ देते हैं। इसके बाद एक और आचार्य थे जिनका नाम था कांचीपुरण। कांचीपुरण कांचीपुरण के पास ये शिक्षा लेने के लिए गए और कांचीपुरण ने ही इनका दीक्षा संस्कार करवाया था। और कई बार कहीं अगर छोटा सा कहीं, क्योंकि एग्जामिनर के खुरापाती दिमाग में कहीं कभी कुछ भी आ सकता है, तो इनका जो दाह संस्कार होता है वो हुआ था कोदंड राम मंदिर में। कोदंड राम मंदिर। इसके अलावा इन्हीं गुरु कांचीपुरण ने इनको एक उपाधि भी दी थी और उपाधि का नाम था यतिराज। ये इनकी उपाधि थी। इससे पहले अपने जब शंकराचार्य जी के बारे में पढ़ रहे थे तब अपने पढ़ा था कि शंकराचार्य को एक उपाधि मिली थी परमहंस की। तो परमहंस उपाधि शंकराचार्य की और यतिराज उपाधि है ये रामानुजाचार्य की। इसके बाद तीसरे गुरु का नाम देखें तो एक मठ था श्रीरंगम मठ, और इसी श्रीरंगम मठ के एक आचार्य थे यमुनाचार्य। यमुनाचार्य, और ऐसा माना जाता है कि यमुनाचार्य के साथ इनकी जो मुलाकात है वो पहले जब ये यादव प्रकाश जी के पास गए थे उस समय हुई थी, और अब जब इन्होंने तीसरा गुरु स्वीकार किया इस समय तक यमुनाचार्य जी की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो यमुनाचार्य की जब मृत्यु हो गई, इस मृत्यु के बाद इस श्रीरंगम मठ के आचार्य भी रामानुज ही बने थे। प्रारंभिक जानकारी में माता पिता है, गुरु का नाम है और कहाँ इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, इन सभी बातों को अपने देख लिया है। एक बार और अगर देखें तो इनका जन्म है ये कांचीपुरण के पेरुम्बदूर नामक स्थान पर होता है। पिता का नाम था सोमैया या केशव और माता का नाम था कांतिमती। गुरु की बात करें तो इनके 3 महान गुरु हुए हैं। नंबर 1 यादव प्रकाश, और यादव प्रकाश से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बाद में छांदोग्य उपनिषद की व्याख्या को लेकर इनका मतभेद हो जाता है। इसके बाद जो अगले गुरु बनते हैं वो मठाधीश आचार्य कांचीपुरण को बनाया गया, और यहाँ पर इन्होंने कोदंड राम मंदिर में दीक्षा संस्कार भी करवाया था, और इसी कांचीपुरण आचार्य ने इनको यतिराज की उपाधि भी दी थी। इसके बाद तीसरे गुरु
आचार्य यमुनाचार्य श्रीरंगम मठ के आचार्य थे। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इस श्रीरंगम मठ के अध्यक्ष भी रामानुजाचार्य को बनाया गया। तो ये थी इनकी प्रारंभिक कुछ जानकारी। अब इस कांचीपुरम के उस समय तत्कालीन शासक की बात करें तो यहाँ पर चोल शासक था, चोल शासक जिसका नाम था कुलोतुंग प्रथम, चोल शासक कुलोतुंग प्रथम। अब इन एक मिनट, थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा बैकग्राउंड है, कलर वाली दिक्कत आ रही है। और इस कुलोतुंग प्रथम के द्वारा रामानुजाचार्य को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था, और जब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुए तब ये यहाँ से जो रामानुजाचार्य थे, रामानुजाचार्य ये कांचीपुरम को छोड़ देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं मैसूर। तो अगर कहीं छोटा मोटा क्वेश्चन बन जाए कि रामानुजाचार्य के समय वहाँ का शासक कौन था, तो ध्यान रखना चोल शासक कुलोतुंग प्रथम था और इन्होंने रामानुजाचार्य को प्रताड़ित भी किया था। इसके अलावा अगर रामानुजाचार्य की बात करें तो ये वैष्णव मत के अनुयायी थे, वैष्णव मत, और इन्होंने इसी वैष्णव मत की स्थापना की थी जिसका एक और नाम मिलता है श्री संप्रदाय। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। श्री संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय बात एक ही। इसके अलावा इनके द्वारा जो दर्शन चलाया गया उस दर्शन का नाम था विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। अब ये जो विशिष्टाद्वैतवाद था इसको मूल रूप से संशोधित किया था। इससे पहले अगर बात करें शंकराचार्य ने चलाया था अद्वैतवाद, और इस अद्वैतवाद की एक खास बात थी, इन्होंने माना था कि ईश्वर सत्य है, चलो ये भी सही है, निराकार है, निराकार है इसका मतलब निर्गुण भक्ति के उपासक थे। और शंकराचार्य ने यह माना था कि ईश्वर का जीव के प्रति या जीव के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। अगर थोड़ा और डिटेल से देखें तो शंकराचार्य ने यह माना था कि ये ईश्वर, ये जीव है, ये ईश्वर और ये जीव। ईश्वर है, ये सत्य है, इसके अलावा ये निराकार है, इसका रूप नहीं है, और ईश्वर का और जीव का आपस में कोई संबंध नहीं है। रामानुजाचार्य ने इस अद्वैतवाद में अपना कुछ संशोधन किया था। इन्होंने संशोधन किया कि इस संसार में 3 प्रकार की इकाई है। जैसे देखें, नंबर 1 ईश्वर, सेम ही है, यही शंकराचार्य ने अद्वैतवाद में बताया था। इसके अलावा एक है जगत और एक इकाई है जीव। शंकराचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार ये जो तीनों है, ये 3 तत्व है। अब रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार ईश्वर सत्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सगुण है और आकार सहित है, आकार सहित। तो इसका मतलब ये हो गया कि शंकराचार्य ने निर्गुण भक्ति पर बल दिया था, लेकिन रामानुजाचार्य ने सगुण भक्ति पर अपना बल दिया था। इसके अलावा इन्होंने माना था कि ईश्वर सर्वत्र है, हर जगह व्याप्त है, और ईश्वर जो है वो सृष्टि का निर्माता भी है, सृष्टि का निर्माता। क्योंकि विशिष्टाद्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों में समानता भी है, दोनों में समानता नहीं भी है। इन्होंने माना था ईश्वर सत्य है, निराकार है। इन्होंने माना था ईश्वर सत्य है लेकिन उसका एक आकार भी है। इन्होंने माना था सगुण भक्ति में, उन्होंने निर्गुण भक्ति में। अब शंकराचार्य जी ने कहा था कि ईश्वर और जीव में आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पर रामानुजाचार्य कहते हैं कि जो जगत और जीव है ये दोनों अनिवार्य रूप से इस ईश्वर पर निर्भर है। तो रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद में संशोधन किया। इस संशोधन के बाद अपना जो मत था वो दिया विशिष्टाद्वैतवाद, और विशिष्टाद्वैतवाद में 3 तत्व माने गए हैं। पहला ईश्वर, दूसरा जगत और तीसरा जीव। ईश्वर जो है वो सगुण है, उसका आकार भी है, वो सर्वत्र व्यापक है, और जगत और जो जीव है ये दोनों ईश्वर पर निर्भर करते हैं। तो ये इनका मत था विशिष्टाद्वैतवाद।
एक इन्होंने संप्रदाय चलाया था श्री संप्रदाय, जिसको बाद में वैष्णव संप्रदाय का नाम भी दिया गया था। ठीक, इसके बाद अगर आगे देखें तो जो रामानुजाचार्य थे, रामानुजाचार्य, इन्होंने शैव और वैष्णव, शैव व वैष्णव, इन दोनों के समन्वय का प्रयास किया था। क्योंकि भक्ति आंदोलन का एक रूप यह भी था कि ईश्वर है वो एक है और उसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो अगर उस सार को देखें तो शैव भी तो वही है जो वैष्णव है, क्योंकि दोनों के ईश्वर तो एक ही है। तो कहीं ना कहीं रामानुजाचार्य ने शैव और वैष्णव के जो समन्वय है उसका प्रयास किया था, दोनों को एक करने का प्रयास किया था। इसके अलावा अगर देखें तो रामानुजाचार्य को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार, रामानुजाचार्य को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह थी, रामानुजाचार्य के प्रयासों से ही समाज की जो बहिष्कृत जातियां थी या जो निम्न वर्ग था, उनको वर्ष में एक बार मंदिर में प्रवेश देना शुरू हुआ था। तो ये भी एक, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से देखें तो जब भक्ति आंदोलन के संतों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया था तो उसमें एक ये भी था। तो रामानुजाचार्य ने यह प्रयास किया था कि वर्ष में एक बार बहिष्कृत जातियां, हालांकि इन जातियों को का मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो अपने पुस्तकें हैं या जो ग्रंथ है उनमें इनके कुछ नाम दिए हुए हैं, तो वो आप थोड़ा देख लेना। ये वर्ष में एक बार बहिष्कृत जातियों को मंदिर में प्रवेश दिया गया, मंदिर में प्रवेश दिया। ठीक है, तो ये थे रामानुजाचार्य। अब इनके अगर कुछ प्रमुख ग्रंथों की बात करें, रामानुजाचार्य के प्रमुख ग्रंथ, रामानुजाचार्य के प्रमुख ग्रंथ, इनके अगर प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो कुल जो है 5 ग्रंथों की अपनी बात करेंगे। सबसे पहला जो ग्रंथ था उसका नाम था वेदांत संग्रहम, वेदांत संग्रहम। दूसरा वेदांत सारम, वेदांत सारम। तीसरा वेदांत दीपक, वेदांत दीपक। इसके अलावा इन्होंने 2 टीकाएं लिखी थी, एक भगवत गीता पर, भगवत गीता पर टीका लिखी थी, और एक ब्रह्म सूत्र पर टीका लिखी थी, ब्रह्म सूत्र पर टीका, और इसका नाम था श्री भाष्य। और इसकी रचना ऐसा माना जाता है कि इन्होंने चित्रकूट धाम में की थी। तो ये प्रमुख इनके प्रमुख ग्रंथ थे। 3 तो वैसे याद रह जाएंगे, जिनके आगे वेदांत शब्द लगा हुआ है तो वो रामानुजाचार्य की रचनाएं हैं। इसके अलावा 2 टीकाएं थी, एक भगवत गीता और एक ब्रह्म सूत्र पर इन्होंने टीका लिखी थी जिसका नाम था श्री भाष्य। ठीक है, तो ये थे रामानुजाचार्य। एक बार थोड़ा बैक चल के देख लेते हैं। रामानुजाचार्य का जन्म होता है 1017 ईस्वी में, और ये 1137 ईस्वी तक अपना जो भक्ति आंदोलन में महान योगदान देते हैं। इसके बाद इनका जो जन्म है ये कांचीपुरम के पेरुमदूर नामक स्थान पे हुआ। पिता का नाम सुमैया या केशव और माता का नाम कांतिमती था। इसके अलावा 3 गुरु की अपने बात की थी, पहले यादव प्रकाश, दूसरे कांचीपुरम और तीसरे यमुनाचार्य। ठीक है, इसके बाद इनके समय समकालीन जो शासक था कांचीपुरम का वो था कुलोतुंग फर्स्ट, चोल शासक था। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी। इसके अलावा इनका जो दर्शन था वो था विशिष्टाद्वैतवाद, जिसमें 3 तत्व माने थे, ईश्वर, जगत और जीव। ठीक है, इन्होंने जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद था उसमें संशोधन किया था। इसके बाद रामानुजाचार्य ने शैव और वैष्णव मत के संप्रदाय जो थे इनको इकट्ठा करने का प्रयास किया था। इनकी एक उपाधि भी है, लक्ष्मण का अवतार इन्हें माना गया है। वर्ष में एक बार बहिष्कृत जातियों को मंदिर में प्रवेश दिया था। ठीक है, इसके बाद रामानुजाचार्य के 5 प्रमुख ग्रंथों की अपने बात की थी। पहला वेदांत संग्रहम, दूसरा वेदांत सारम, तीसरा वेदांत दीपक, चौथा भगवत गीता पर टीका और 5वां ब्रह्म सूत्र पर टीका जिसका नाम था श्री भाष्य। तो ये थे अपने रामानुजाचार्य, भक्ति आंदोलन के दूसरे महान संत। पहले शंकराचार्य के बारे में अपने कल पढ़े थे और अब ये है। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सिस्टम को रिफ्रेश कर लेता हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही, सॉरी, वो थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए।
इसके बाद अगले जो महान संत हैं उनका नाम है माधवाचार्य। माधवाचार्य, इनका जन्म हुआ था 1197 ईस्वी में उडुपी में, और उडुपी आपके है कन्नड़ जिले में, कन्नड़ जिला। क्रम से देखें तो ये तीसरे महान संत थे। ऐसा माना जाता है कि माधवाचार्य है ये शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा हष्टपुष्ट थे, और इसी कारण इनको एक नाम भीम भी दिया गया, शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट होने के कारण। माधवाचार्य ने युवावस्था में ही संन्यास ले लिया था। युवावस्था में संन्यास लेने के बाद जब ये सन्यासी बन गए तो इन्होंने भक्ति आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये भी वैष्णव मत के संत थे। वैष्णव यानी विष्णु के उपासक थे, विष्णु के उपासक। और इनके द्वारा जो एक दर्शन चलाया गया उस दर्शन का नाम था द्वैतवाद मत। इनका जो दर्शन था या जो मत था वो था द्वैतवाद। एक साइड जब भी आपको टाइम मिले एक साइड मत और एक साइड उनके जो महान प्रवर्तक संत हैं उनके आप नाम लिख सकते हैं। जैसे अगर देखें तो सबसे पहले अपने बात की थी शंकराचार्य के बारे में, क्योंकि ये जो मत है यहाँ से क्वेश्चन हर एक दो परीक्षा में कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। शंकराचार्य ने चलाया था अद्वैतवाद। इसके बाद दूसरे अपने संत पढ़े थे रामानुजाचार्य, इन्होंने चलाया था विशिष्टाद्वैतवाद। तीसरे जो माधवाचार्य अपने पढ़ रहे हैं, माधवाचार्य, इन्होंने चलाया था द्वैतवाद। बाद में जब अपने सभी संतों को पढ़ लेंगे तो एक बार इन चीज़ों को और डिटेल से पढ़ेंगे कि द्वैतवाद क्या होता है, द्वैतवाद क्या होता है, विशिष्टाद्वैतवाद क्या होता है। ठीक है, तो माधवाचार्य का जन्म 1197 ईस्वी उडुपी जिला कन्नड़ जिले में हुआ था। उडुपी नामक स्थान पर युवावस्था में इन्होंने संन्यास ले लिया और ये शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट थे, इसलिए इनका नाम भीम भी पड़ गया। विष्णु के उपासक थे, यानी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे, और इन्होंने दर्शन द्वैतवाद इन्होंने दिया। अब अंतर क्या था? अगर अपनी बात करें रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैतवाद की, तो विशिष्ट द्वैतवाद में यह कहा गया कि भक्ति के रूप में ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए और ईश्वर भी कौन सा, यानी विष्णु की उपासना की जानी चाहिए। ये बात कहते हैं रामानुजाचार्य, विष्णु के उपासक थे। अंतर क्या है? रामानुज ने कहा था कि जीव और ईश्वर समान है, दोनों में कोई विभाजन नहीं है। लेकिन माधवाचार्य ने कहा था कि ईश्वर अलग है, जीव अलग है, और दोनों में कोई समानता भी नहीं है। तो विशिष्टाद्वैतवाद की अगर अपने दोनों में समानता की बात करें तो यहाँ पर अपने लिखेंगे द्वैतवाद, और ये द्वैतवाद किनका है? माधवाचार्य का। दूसरी साइड अगर अपने लिखें विशिष्टाद्वैतवाद, और ये विशिष्टाद्वैतवाद है रामानुजाचार्य का। सबसे पहले अगर बात करें समानता यानी जो दोनों में ही सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। दोनों में पहली समानता तो ये है कि इन्होंने ईश्वर की भक्ति में विश्वास किया था, ईश्वर की भक्ति। और दूसरी समानता ये है, समानता की बात करें, दूसरी समानता ये है कि दोनों ही विष्णु के उपासक थे, विष्णु के उपासक। इसके बाद अगर अपनी बात करें असमानता क्या थी? असमानता पहली विशिष्टाद्वैतवाद में कहा गया है कि ईश्वर और जीव दोनों अविभाज्य, जबकि द्वैतवाद कहता है कि ईश्वर और जीव समान नहीं है, ईश्वर व जीव दोनों भिन्न है, ईश्वर और जीव दोनों भिन्न है। तो ये एक समानता भी है और असमानता भी है। समानता में ईश्वर की भक्ति और विष्णु के उपासक थे, और असमानता में ईश्वर और जीव को रामानुजाचार्य ने अविभाज्य माना था, जबकि द्वैतवाद के अनुसार दोनों अलग अलग है। ठीक है, इसके बाद माधवाचार्य ने एक संप्रदाय भी चलाया था। माधवाचार्य, इन्होंने संप्रदाय चलाया था ब्रह्म संप्रदाय। और इस ब्रह्म संप्रदाय में
माधवाचार्य को आनंद तीर्थ भी कहा गया, आनंद तीर्थ। और ग्रंथों की बात करें, माधवाचार्य के प्रमुख ग्रंथ, क्योंकि जो मेन चीज़ें वही अपनी देखेंगे। ग्रंथ, पहला इनका एक ग्रंथ था भारत तात्पर्य निर्णय, भारत तात्पर्य निर्णय। और ये जो ग्रंथ है ये पुराणों और महाकाव्यों पर आधारित है। इसके अलावा इन्होंने पुराणों, ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों पर टीकाएं भी लिखी थी, उपनिषदों पर टीकाएं। तो ये इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ थे, जिनका कुछ पुराणों ब्रह्मसूत्र पर इन्होंने टीकाएं भी लिखी थी, उपनिषदों पर इन्होंने टीकाएं लिखी थी। और इसके अलावा अगर बात करें तो इनके द्वारा एक ब्रह्म संप्रदाय भी चलाया गया और एक इनका नाम भी मिलता है आनंद तीर्थ। तो ये आनंद तीर्थ नाम है, ये माधवाचार्य का मिलता है। ठीक, इसके बाद बात करें निम्बार्काचार्य, चलो कल की क्लास में करते हैं। और जो विश्व इतिहास की आपको क्लास का बोला था, भी आपको विश्व इतिहास यूट्यूब पर करवाएंगे, तो उसकी जो क्लास है वो आपको कल से मिलनी शुरू हो जाएगी। अपनी सभ्यताओं की बात कर रहे थे और कल की क्लास में आपको मिस्र की सभ्यताएं मिल जाएगी। प्रत्येक हफ्ते में आपको शनिवार या संडे को एक ही क्लास मिलेगी अभी तो। और हालांकि इसका जो ड्यूरेशन है, वैसे अपनी जो नॉर्मली वीडियो है वो आधे घंटे की होती है, क्योंकि एक सीमित सिस्टम में अपने को एडिट करना होता है। और वैसे भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी आपको इस चैनल पर इतिहास की क्लास मिल रही है, तो अकेला हूँ तो एक बार के लिए इतना ही होता है। और वो जो विश्व इतिहास की वो क्लास होगी, ये आधे घंटे की, वो आपको कम से कम 1-1.5 घंटे की क्लास आपको मिलेगी प्रत्येक हफ्ते में, शनिवार या संडे को। जैसे शनिवार को अगर रिकॉर्ड हो जाता है संडे तक अपलोड हो जाएगी, या फिर संडे को रिकॉर्ड होकर संडे को ही अपलोड होगी। ठीक है, तो विश्व इतिहास की क्लास भी आपको, जैसे कल संडे है तो कल आपको पहली क्लास मिल जाएगी। वैसे तो यूनान की सभ्यता और रोम की सभ्यता की कुछ पार्ट चढ़े हुए हैं, लेकिन अगर उनमें भी कोई पेंडिंग पड़ा है तो वो भी देख लेंगे। बाकी कल से आपको रोम की सभ्यता का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, बाकी शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।